अच्छा, तो समीर की बीवी को कैंसर हो गया है। जी हाँ, आजकल वो अस्पताल में रहता है, फैक्ट्री भी नहीं आ रहा है। उसके वकील के दफ्तर के बाहर फील्डिंग लगाकर बैठे रहे, पर वो वहां भी नहीं आया। अब देखना यह है कि वो अपनी बीवी की जान बचाने के लिए हॉस्पिटल के चक्कर लगाता है या फिर अपनी जायदाद बचाने के लिए अदालतों के। यानी केस की तरफ से ध्यान हट रहा है उसका। वकील साहब, अब आप देखते जाइए कि मैं समीर को कैसे बचाता हूँ। आप कहना क्या चाहते हैं? सीधी सी बात है, जो लोग अपने बुजुर्गों का कहना नहीं मानते ना, वो अपनी बीवियों के सामने घुटने टेक देते हैं। समझ तो गए होंगे। शहरयार, तुम बस अपने काम करना, बिल जमा कराने की जिम्मेदारी मेरी है। मुझे बस मार्केट तक छोड़ देना। चले फिर, जल्दी करें, मुझे देर हो रही है। हाँ चलो, और हाँ, उसको ना खुदा हाफिज बोल देना मेरी तरफ से। किसको? नाइला को, उसी से मिलने जा रहे हो ना? नहीं, मैं तो एक मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। लेकिन नायला कहाँ जा रही है? वो फोन पे मेरी उससे बात हुई थी तो कह रही थी कि वो बाहर पढ़ने जा रही है। वो जहाँ पे उसका कजन भी होता है। मुझे तो साथ लेते जाओ। शहरयार, तुम यहाँ? सुना है तुम कराची छोड़ के जा रही हो। सोच रही हूँ। और अगर मैं तुम्हें कहूँ कि नहीं जाओ तो? क्यों? अब क्यों रोक रहे हो तुम मुझे? क्योंकि तुम जाओगी तो मैं तुम्हारे बगैर बहुत अकेला महसूस करूंगा। तुम मेरे जाने के बाद अकेला महसूस करोगे, मैं तो तुम्हारे साथ होते हुए तन्हा महसूस करूँ। हाँ, मैं मानता हूँ मैं आशा से मोहब्बत करता था, लेकिन मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है कि हमारी शादी नहीं हुई, क्योंकि हमारे बीच में ऐसा कोई रिश्ता था ही नहीं। फिर अंकल शाहिद ने हमारे रिश्ते से इनकार कर दिया था, क्योंकि मैं उस वक्त निकाह माता कुछ कर नहीं रहा था। लेकिन मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं हुआ। मुझे अफसोस इस बात का हुआ जब मुझे एहसास हुआ कि मैं इतना कमजोर हूं कि अपनी बचपन की दोस्ती ना संभाल सका। कुदरत ने तुम्हें दोबारा मौका दिया है। होपफुली तुम अब निकम्मे और नालायक नहीं साबित होगे। शादी करोगी मेरे साथ? भाभी, आपको बहुत बहुत मुबारक। आपको भी बहुत मुबारक। जब नायला ने मुझे बताया कि शहरयार ने शादी से इनकार कर दिया तो मुझे अपना वक्त याद आ गया। डैडी, क्या मतलब है? बेटा, जब तुम्हारी मामा से मेरी शादी हो रही थी तो मैं बहुत डर गया था, और निकाह से एक दिन पहले मैं घर छोड़ के भाग गया था। What? हाँ बेटा, फिर तुम्हारे दादाजी मुझे स्टेशन से पकड़ के ले आए। मैं आज भी उनका एहसान मानूं हूं। काश बेटा आज तुम्हारी मामा क्या होती। भाई साहब, आपने फिर क्या सोचा? अरे बहन जी, हमने क्या सोचा है, बच्चों ने सब तय कर लिया है। मेरे ख्याल से अगले महीने की 24 तारीख को मंगनी रखते हैं और ठीक 6 महीने बाद निकाह। क्या ख्याल है आपका? अरे इतनी जल्दी तैयारी कैसे? अरे भाभी, आप तैयारियां सब हम पे छोड़ दें, बस हाँ कह दें। हाँ ठीक है। और हाँ, आज रात का खाना आप हमारे साथ खा के जाएंगे। चले, ठीक है।
कैसा रहा? जितना बुरा समझ रही थी उतना बुरा नहीं। गुड गुड। अच्छा, डॉक्टर्स ये कह रहे थे कि दवाइयाँ बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, सो यू माइट फील अ बिट डिजी, इसलिए पानी पीती रहना। ओके? ओ हाँ, मुझे याद है कि आलिया इज वेटिंग फॉर यू ऑन वीडियो कॉल, उससे तुम्हें कोई बात करनी थी। हाँ, कोई चीज दिखानी है उसे, मैं करती हूँ सभी को। अच्छा चलो सही है। मैं जरा एक सेकंड कॉल करके आ रहा हूँ। जी समीर साहब। जी वकील साहब, क्या अपडेट है? इस केस का फैसला बहुत जल्द हमारे हाथ में हो जाएगा, क्योंकि अदालत में कुछ अपने लोग निकल आए। गुड। दानिश तो ये सब सुन के रो पड़ेगा, क्योंकि इंसान को अपनी औकात का अंदाजा उस वक्त होता है जब उसको वहां से ठोकर पड़ती है जिस पे वो सबसे ज्यादा भरोसा करता हो। जी थैंक यू। अल्लाह हाफिज।